आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म होने लगी है और गर्म कर रहे हैं शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ। पहली बार है ऐसा कि योगी आदित्यनाथ जो साधु हैं, ब्रह्मचारी हैं, पीठाधीश्वर हैं, वो मुख्यमंत्री बनते हैं, वो राजा बनते हैं। अब उनको चुनौती सपा से थी, अखिलेश यादव दे रहे थे या मायावती दे रही हैं या कांग्रेस दे रही है, वो सब अलग बात है, वो राजनीतिक है। लेकिन हमेशा योगी आदित्यनाथ जब भगवा वस्त्र में होते हैं तो जाहिर सी बात है कि हिंदू हृदय सम्राट, धर्म, वो एक एज मिल जाता है जिससे उनको वोट मिल जाती है। लेकिन इस बार उनको चुनौती उन्हीं के समाज यानी संत समाज से है और वो चुनौती दे रहे हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। बात इतनी बढ़ गई कि योगी आदित्यनाथ को खुद विधानसभा में सफाई देनी पड़ी और सफाई योगी आदित्यनाथ को जो लोग कवर करते हैं, जो जानते हैं, उनके स्वभाव से परिचित हैं, जाहिर सी बात है कि वो बैकफुट पर नहीं जाते हैं, उनको फ्रंट फुट पर खेलना अच्छा लगता है, तो पीछे कहां हटने वाले थे। और इतनी आलोचना के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने शंकराचार्य जी के साथ जो व्यवहार किया, उनके शिष्यों को पीटा, जो बटुक थे छोटे 8, 9, 10, 11, 12, 13 साल के, उनको पीटा गया। उन्होंने हमें अपने जख्म दिखाए थे कि पैरों में उनके बूट रख दिए गए, वो वीडियोस तमाम लोगों ने देखे। फिर भी योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर नहीं जा रहे हैं। उन्होंने विधानसभा में शुक्रवार को एक बयान दिया जो काफी वायरल है, उस पर शंकराचार्य जी की प्रतिक्रिया आई है। तो हम दोनों ही प्रतिक्रिया आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं। दरअसल विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता। आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश प्रशासन ने जो हुआ, जब मौनी अमावस्या के दिन स्नान के लिए जा रहे थे और वहां पर शंकराचार्य के समर्थक या शंकराचार्य जी और प्रशासन के बीच कहासुनी हुई और फिर वो जबरदस्त पिटाई कर दी शंकराचार्य जी के समर्थकों की, तो उस पर अगले दिन उनके शिविर पर नोटिस लगा दिया कि आप साबित करें कि शंकराचार्य है, आपके खिलाफ मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है। और फिर शंकराचार्य जी ने भी उन्हें बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद उन्हें शंकराचार्य कहा है, उनका वो अभिषेक हो चुका था, तमाम चीजें हुई हैं। योगी आदित्यनाथ अपने स्टैंड पर अभी भी टस से मस नहीं हो रहे हैं। उन्होंने विधानसभा में कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता, कोई भी हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर वातावरण खराब नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि उस दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु थे वहां पर और वो वहां पर अपनी रथ से या डोली से जाने के लिए आमादा थे, जिससे भगदड़ हो सकती थी। और कानून व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं हो सकता है, चाहे वो कोई भी हो। तो योगी आदित्यनाथ ने उस दिन जो पुलिस ने किया उसको जस्टिफाई कर दिया है और बता दिया है कि अगर वो ना करते तो लॉ एंड ऑर्डर हो जाता, भगदड़ हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। तो योगी आदित्यनाथ फर्म है। तो पहले सुनिए योगी आदित्यनाथ को, फिर आपको सुनवाएंगे कि शंकराचार्य ने इन आरोपों का कैसे जवाब दिया। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछें, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 4.5 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे, सुरक्षा व्यवस्था सर्वोपरि है, साथ ही
कह रहे हैं कि स्नान के बाद श्रद्धालु जिस एग्जिट गेट से बाहर निकल रहे हों उसी मार्ग से किसी को अंदर जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी के समय, उस समय समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो वाराणसी में मूर्ति विसर्जन को लेकर के कोर्ट का आदेश आया था, उसके खिलाफ अभी मुक्तेश्वरानंद जी खड़े हो गए थे। उस वक्त तो शंकराचार्य नहीं थे, वो दंडी स्वामी थे और वहां पर लाठीचार्ज हुआ था, उसका वीडियो वायरल होता रहता है। उसी पर योगी आदित्यनाथ ने चुटकी लेते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को पूजना है तो पूजते रहें, और अगर इतने ही हितैषी थे सपा के लोग, किसी को पूजना चाहते हैं तो पूजें, लेकिन सरकार मर्यादित लोगों की है, कानून के शासन पर विश्वास रखती है। और कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है और उनके लिए सबसे बड़ा वो उद्देश्य है कि लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि हो। अब आपको बताएं, इस पर अखिलेश यादव भी कहते हैं कि वो योगी आदित्यनाथ को नकली योगी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा कम्युनल, अनडेमोक्रेटिक और अनसिविलाइज्ड हैं। उन्होंने कानपुर में ये बयान दिया। तो ये सब सारी बातें हो रही हैं और दिलचस्प आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। अच्छा, शंकराचार्य जी भी बिल्कुल बैकफुट पर नहीं जाते हैं। उन्होंने अनशन कर दिया था, स्नान करने से मना कर दिया, बिना स्नान किए निकले माघ मेले से, कह दिया कि न्याय होगा, समय बताएगा, न्याय होगा। और जिस तरीके का उन्होंने आरोप लगाया कि ब्राह्मणों के साथ योगी सरकार अत्याचार कर रही है, उन्हें साधु संत पसंद नहीं है, ये सब सारी बातें करें। तो ये बात तो रही योगी आदित्यनाथ की। अब शंकराचार्य जी ने भी बयान दिया है, तो अब शंकराचार्य जी भी मानने वाले नहीं हैं। शंकराचार्य जी ने भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि गेरुआ धारण करने से कोई संत नहीं हो जाता। यानी ये बात शंकराचार्य जी ने योगी आदित्यनाथ के लिए कही। उन्होंने कहा है कि कोई भगवा धारण करने से योगी या संत नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि आपकी पुलिस कहाँ थी जब मुझ पर अत्याचार हो रहे थे। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले के दौरान काफी भगदड़ हुई, बहुत लोगों की मौत हुई, तब पुलिस ने भगदड़ क्यों नहीं रोकी? तब तो मैं वहां नहीं था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उस दिन भगदड़ हो सकती थी, लेकिन कुंभ में भी आपको याद हो भगदड़ हुई थी। सरकार के आंकड़े वो 30-35 थे, लेकिन मौत के आंकड़े बहुत ज़्यादा थे। उस पर न्यायिक जांच चल रही है। वैसे उस न्यायिक जांच में कुछ निकलेगा नहीं, वो मैंने बताया था पहले भी कि एक पैटर्न है कि जहाँ भी प्रशासन की बड़ी लापरवाही होती है, चूक होती है, कोई प्लान होता है, उसमें जाँच बैठा देते हैं कि न्यायिक जाँच करा लेंगे, जुडिशियल इंक्वायरी कराएंगे, और उन जुडिशियल इंक्वायरी में उनको क्लीन चिट मिल जाती है। अब भगवान जाने क्या होता है नहीं होता है, हम तो बता सकते हैं जो खबर है। बहरहाल उन्होंने कहा कि आपकी पुलिस ने उस दिन अत्याचारी चेहरा दिखाया जब आपके मुंह से विधानसभा में कल कोई एक भी शब्द क्यों नहीं फूटे? आप अपने भाषण में एक शब्द पर नहीं बोला। कम से कम दुनिया को पता तो चलता कि आप सनातनियों और अत्याचारियों के खिलाफ कैसे बल का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सनातन में सही और सत्य लोगों की एंट्री होती है, वहाँ झूठ फरेब करने वाले नहीं होते। अगर वो मिक्स हो जाएंगे तो उन्हें छांटना मुश्किल हो जाएगा। सनातन धर्म को साफ स्वच्छ बनाने के लिए काम हो रहा है। जनता समझ रही है कि इसमें काल नेमी लोग भर गए हैं। उन्हें जनता साफ करेगी और फिर हमारा सनातन धर्म साफ स्वच्छ होगा। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को काल नेमी बना दिया। उन्होंने बोला कि ऐसे बुरे लोग साधु संत समाज में आ गए हैं जो धर्म का अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। तो सोचिए, योगी जी को कोई अब तक उनके समाज से, संत समाज से इतना बड़ा ऑपोजिशन नहीं मिला, लेकिन जिस तरीके से अभी मुक्तेश्वरानंद बोलते हैं वो आपके सामने है। उन्होंने कहा कि जैसे सफ़ेद कपड़ा पहन लेने से कोई नेता नहीं होता, सैनिक कपड़ा पहन लेने से कोई सैनिक नहीं होता, ठीक उसी तरह गेरुआ वस्त्र पहन लेने से कोई योगी संत नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि योगी तो सारे संसार को छोड़ कर आता है, आप तो संसार में वापस आ गए। और उन्होंने कहा कि जब ये योगी थे तो उनके ऊपर तमाम केस थे, तो सारी बातें कह दी। तो वो शंकराचार्य मानने को तैयार नहीं है, तो शंकराचार्य जी ने कहा कि मैं इनको योगी मानने को तैयार नहीं है, इनके ऊपर तमाम क्रिमिनल मुकदमे थे। तो ये उत्तर प्रदेश में चल रहा है। आपको लग रहा होगा ये छोटी घटना है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को हम बहुत अच्छे से देखते हैं, जानते हैं और समझते हैं। उत्तर प्रदेश में
एक अलग तरीके का माहौल बन रहा है, अंदर अंदर बहुत चर्निंग हो रही है। कई चीज़ें हुई हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 11 से 12% ब्राह्मण वोट हैं जो अमूमन भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव रखते हैं, लेकिन कई घटनाएं हुई हैं एक के बाद एक, जिससे उस समाज में ज़रूर एक नाराज़गी है। जो हमने आपको कुछ वीडियो रिपोर्ट्स में हमने प्रयागराज से की थी, हमने दिखाया था कि लोग कह रहे थे कि हमने बहुत गलती कर दी योगी जी को वोट दे करके। खैर, अक्सर नाराज़गी होती है, समय के साथ पता चलेगा, लोग कह देते हैं कि इनको नहीं दें तो किसको दें, सब समय के साथ होता है। लेकिन अभी जो माहौल है उसमें एक नाराज़गी है। पहले मणिकर्णिका घाट का टूटना, वहाँ तीर्थ पुरोहितों को ज़बरदस्ती चुप करा देना, दूसरा फिर शंकराचार्य जी वाला मामला, उनके शिष्यों की पिटाई, फिर यूजीसी, फिर कुछ इस्तीफे हुए, बहुत सारे चीज़ें हो रही हैं जिसका असर अंदर 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 थोड़ा नजर आएगा। अंदर प्लेट जो होती है ना, अक्सर हमारी धरती जब भूकंप आता है तो भूकंप आता है, नीचे जो प्लेट्स हैं बहुत सारी चलायमान होती हैं, जब आपस में प्लेट टकराती हैं तो उससे कंपन पैदा होता है जिससे धरती हिलती है। तो अभी प्लेट्स चल रही हैं। अब देखेंगे जब टकराएंगी प्लेट्स तो कंपन होगा, और उस कंपन से, भूकंप से किसकी इमारत गिरेगी। तो ये बहुत कुछ हो रहा है। इसीलिए अखिलेश यादव के बयान बहुत संयमित हैं। वो अभी पीडीए नहीं कह रहे हैं, अब पी से पिछड़ा भी है, पी से पंडित भी है। बहुत कुछ होने वाला है राजनीति में। थोड़ा धीरज बनाइए, सुनते रहिए, देखते रहिए, क्योंकि अब दो सनातनियों के बीच में और अपने अपने उसमें पदवी है दोनों के पास। भाई योगी हैं, पीठाधीश्वर हैं, वो शंकराचार्य हैं, दोनों आपस में टकरा रहे हैं। आप समय रखिए, संयमित रहिए और द रेड माइक पर विश्वास रखिए। हम जब भी कुछ होगा ऐसा तो आपके पास समय समय पर सब कुछ लेकर के आएंगे। हम चाहते हैं कि आपको छोड़ जाएं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या बयान दिया और किस तरीके से योगी जी के खिलाफ निशाना साधा। को लेकर के बयान दिया, कहा कि शंकराचार्य जी ऐसे नहीं होते। कैसे होते हैं बता दें। जिनको वो समझते हैं कि ये शंकराचार्य जी ऐसे होते हैं वैसे बता दें। जो उनका समर्थन करे वही शंकराचार्य, जो सनातन धर्म की बात करे वो शंकराचार्य ही नहीं होता है। ये जो परिभाषा लेकर के आए हैं, ये परिभाषा आज के पहले कभी नहीं रही। सनातन धर्म में शंकराचार्य वो होता है जो सनातन धर्म के लिए कार्य करता है, और सनातन धर्म का सबसे पहला जो विशेषण है वो सत्य है, जो सच बोले और गौ माता की रक्षा करे, सनातन धर्म की रक्षा करे। तो कौन है उनकी दृष्टि में शंकराचार्य? एक बात। दूसरी बात यह है कि उनको भी सवेरे लोगों ने दिखाया, तो हमने देखा कि वो कह रहे हैं उदाहरण देते हुए कि कोई भी अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकता। जैसे कोई भी अपने आप को मुख्यमंत्री कह सकता है क्या, ऐसा उन्होंने पूछा। फिर ये कहा कि कोई भी अपने आप को नेता प्रतिपक्ष कह सकता है क्या, ऐसा उन्होंने पूछा। इतनी सही बात है, लेकिन हमारा सवाल इसी पर है कि आदित्यनाथ जी ये बताएं कि कोई भी अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं लिख सकता, लेकिन आदित्यनाथ अपने को मुख्यमंत्री लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? माता प्रसाद जी अपने को नेता प्रतिपक्ष लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे ना। तो कोई भी नहीं लिख सकता, एकदम सही है, लेकिन जो शंकराचार्य है वो भी अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकता। ये उसमें से कहां से आप निकाल ले रहे हो? दूसरी बात यह है कि उनका जो भी बयान है, हमने देखा, आप उसको ध्यान से देखेंगे तो ये बताने की कोशिश है कि हम प्रमाण पत्र देंगे जिसको वही शंकराचार्य होगा। और ऐसी तो कोई अपने यहाँ न तो विधि व्यवस्था है, न तो ऐसी कोई परंपरा है कि कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसको कह दे कि वही शंकराचार्य है, वही शंकराचार्य होगा। तो ये बहुत आपत्तिजनक बात है कि कोई मुख्यमंत्री सदन में खड़ा होकर के, अगर बाहर सड़क पर भी होता तो हम एक बार उपेक्षा कर देते कि चलो भाई कुछ भी बोल दिया, नेता है, ये तो झूठ साँच करता ही रहता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र के मंदिर में, सदन में, विधानसभा भवन में, वहां पर खड़ा होकर के वो बोल रहा है ऐसी बात। क्या ये सही है कि शंकराचार्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी करेगी या उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी, या वो प्रमाण पत्र देगी किसी को? और जिनको उन्होंने प्रमाण पत्र दिया है, स्वामी वासुदेवानंद जी को, बार बार उनका चित्र आया है
वासुदेवानंद जी को मिलते जुलते का, और शंकराचार्य जी से आज मैं मिला, ये बात शंकराचार्य जी कहकर। तो जिनको वो शंकराचार्य कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको रोक रखा है। लोअर कोर्ट ने पहले रोका, फिर अपील कोर्ट ने रोका, फिर हाई कोर्ट ने रोका, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई अनुतोष उनको अभी तक नहीं दिया हुआ। जिनको भारत की न्यायपालिका बार बार कह रही है कि इस व्यक्ति को शंकराचार्य न कहा जाए, जिसको भारत की न्यायपालिका बार बार ये कह रही है, अलग अलग स्तर की न्यायपालिका, कि ये व्यक्ति अपने को इस रूप में परिभाषित न करे, प्रोक्लेम न करे, और उसके जो चिन्ह हैं दंड छत्र चमर आदि उनको धारण न करे, उनको तो ये शंकराचार्य कहते हैं। और जो सचमुच का शंकराचार्य है, जिसको बाकी के 3 शंकराचार्य की मान्यता है, उसको ये कहते हैं कि वो शंकराचार्य नहीं है। ये